Welcome students, class 11th business studies part number 34th फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या फीचर्स है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में आर्टिफिशियल पर्सन। जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि कंपनी एक लॉ से क्रिएट होती है जिसका एग्जिस्टेंस नेचुरल पर्सन के द्वारा किया जाता है। एक फर्म मानी जाती है, कंपनी प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू नेचुरल पर्सन काम करती है और उसका काम क्या होता है, नेचुरल पर्सन की तरह एग्जिस्टेंस में लेकर आना है। कंपनी इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ एंड इट एग्जिस्टेंस। अ कंपनी इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स के थ्रू ये इंडिपेंडेंटली क्रिएट होती है और ये मेंबर्स के थ्रू ही यहाँ पे कंटिन्यूटी रखती है। इट कैन नॉट बी ब्रेथ, ईट, रन, टॉक एंड सो ऑन। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि एक फर्म के नाम से जानी जाती है कि इसका नेम होता है, बट इट कैन नॉट बी नेचुरल पर्सन की तरह एक्टिविटी नहीं कर सकती है, ब्रेथ, ईट, रन, टॉकिंग एक्सेट्रा। सो इट इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन। जॉइंट स्टॉक कंपनी को कहा जाता है जो नेचुरल पर्सन के द्वारा बनाया जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी, एंटिटी यहाँ पे लीगल होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है किसकी, कंपनी की, और खुद का एक नाम होता है, एक आइडेंटिटी होती है। कंपनी एक्वायर्स एन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इट्स असेट एंड लायबिलिटी आर सेपरेट फ्रॉम दोस ऑफ इट्स ओनर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा गया है कि यहाँ पे आइडेंटिटी सेपरेट होती है। ये मेंबर्स और कंपनी सेम नहीं होती, बट लीगल वे में यहाँ पे सेपरेट होते हैं। सेम नहीं माने जाते लेकिन अलग है होते हैं। इट असेट एंड लायबिलिटी आर सेपरेट। सेपरेट माने है असेट और लायबिलिटी। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ओनर्स टू बी वन एंड द सेम। यहाँ पे लॉ क्या कहता है कि ओनर और जो कंपनी का जो आइडेंटिटी है दैट इज़ अ सेम क्राइटेरिया, बट दे कैन नॉट बी properly in same manner because they are separate legal entity. They have different। ओके तो इसमें यहाँ पे मेंबर यहाँ पे बताया गया है कि मेंबर्स जो है, मेंबर्स का अफेक्ट कंपनी पे रहेगा लेकिन कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे कहलाई गई है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन करना। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। पहली बात तो फॉर्मेशन करना एक थोड़ा जैसे रादर देन सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर अगर बात की जाए पार्टनरशिप के कंपैरिजन में बात की जाती है तो फॉर्मेशन करना कंपनी का टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा रहता है। यहाँ पे लॉन्ग प्रोसीजर रहता है, डॉक्यूमेंट्स मैनी डॉक्यूमेंट्स फेस करने पड़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेंसिव प्रोसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस का मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि वेरी टिपिकल प्रोसेस है ये। थोड़ा इसके अंदर थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा होता है और थोड़ा यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग, एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। इस कारण से फॉर्मेशन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इट इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट या सेवरल डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लायंस विद सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट्स। वेरियस लीगल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और ये सारी चीज़ें चाहिए होती, तो दैट इज़ अ फॉर्मेशन शुड बी अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इसको माना गया है। परपेचुअल सक्सेशन यानी कि दैट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, दे कैन नॉट बी अफेक्टेड एनी। किसी के डेथ या फिर किसी के एग्जिट करने से, एंट्री से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये कंटिन्यूटी में रहती है। दैट इज़ अ परपेचुअल सक्सेशन। ए कंपनी इज अ बीइंग ऑफ क्रिएशन ऑफ द लॉ कैन बी बीइंग ब्रॉट टू एन एंड ओनली बाय लॉ। इट विल ओनली सीज टू एग्जिस्ट व्हेन अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इट्स क्लोजर कॉल्ड वाइंडिंग अप इज कंप्लीटेड। ये बंद तभी होती है, वाइंडिंग अप तभी होती है जब इसके प्रोसीजर को वाइंडिंग अप करा जाए। वैसे ये कंपनी क्लोजर नहीं होती। फॉर्मेशन करना जितना आसान है उतना क्लोज करना भी, फॉर्मेशन करना जितना कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है उतना क्लोज करना भी कॉम्प्लिकेट प्रोसेस माना गया है। बिकॉज वाइंडिंग अप इट कैन नॉट बी ईजी, क्योंकि वाइंडिंग अप करना यानी कि सब मेंबरों की एक तरीके से कंसेंट लेना, एडवाइस लेना, ये इसमें माना जाता है। फिफ्थ पॉइंट कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंट्रोल या मैनेजमेंट का कंट्रोल रहता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर, कंपनी के अंदर, वो कंट्रोल करते हैं कंपनी के अफेयर्स, कंपनी के मैनेजमेंट को, कंपनी की डॉक्यूमेंट्स को, कंपनी की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। द डायरेक्टर्स होल्ड अ पोजीशन ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस एज दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स फॉर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है। एक डायरेक्टर जो होते हैं वो पोजीशन होल्ड करते हैं एक प्रॉपर वे में, एक सिग्निफिकेंट फॉर्म में, और डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है। अकाउंटेबल यानी कि आंसरेबल होते हैं अपने शेयर होल्डर्स को कि किस तरीके से हमने काम करा है, हमारी कंपनी ने क्या क्या काम करा है इस साल, कितना प्रॉफिट में गई, कितना लॉस में गई। दैट इज़ अ
That is a point which explain the how to be control a company by a board of directors. 6 पॉइंट बताया गया, लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, जैसे कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी ज़्यादातर नहीं रहती क्योंकि मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, तो लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू इट्स पेमेंट रहती है, लिमिटेड नेचर की यह मानी जाती है। 7 पॉइंट यहाँ पे बताया फीचर्स में, कॉमन सील एक लोगो होता है कंपनी का, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह कंपनी काम करती है, बट इट्स लोगो यानी कि एक पर्टिकुलर एक ब्रांड होता है कंपनी का, इट इज़ हैविंग एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड एक्ट थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा यहाँ बनती है, लेकिन इसका एक प्रॉपर लोगो होता है। द कॉमन सील इज़ द एनग्रेव्ड इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑफिशियल सिग्नेचर, ऑफिशियल सिग्नेचर की तरह होता है ये जो कॉमन सील का प्रोसीजर है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। बताया गया कि लोगो इनका अलग होता है। रिस्क बियरिंग प्रोसेस है कंपनी का, जो रिस्क है लॉसेस का रिस्क बियरिंग प्रोसेस है, शेयर होल्डर्स सारे लॉस को कैट करते हैं। द रिस्क ऑफ लॉसेस दस स्प्रेड ओवर लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर तक यहाँ पे लॉसेस को डिफाइन करा गया है, डिफाइन शेयर होल्डर्स तक लॉसेस को बांटा जाता है। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, अगर कोई कंपनी को लॉस होता है तो वो डेट इज़ अ रिस्क बियरिंग प्रोसेस। सो कंपनी का जो रिस्क होता है लॉस का, वो कंपनी कि जितने भी शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं उनको यहाँ पे फेस करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। तो दैट इज़ अ 8th फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, रिस्क बियरिंग प्रोसेस। सो हमने इस वीडियो में बात करी है फीचर्स ऑफ कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। थैंक यू।